हम भारतीय पूरी दुनिया में छा रहे हैं। दुनिया भी हमारे दमखम का लोहा मानने लगी है और यह जानती है कि 21वीं सदी भारत का युग है। इस परिवर्तन के पीछे आप हैं, आपके वोट की ताकत है, जिसके माध्यम से आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। पहली बार आपने राष्ट्रवादी सरकार चुनी, जिसने राष्ट्र सर्वोपरि का नारा दिया और फिर देखते ही देखते स्थिति बदल गई और आज हम वहां पहुंच चुके हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इसीलिए अब यही दुनिया आपको नीचा दिखाने के लिए आपके द्वारा चुने गए राष्ट्रवादी जनप्रतिनिधियों को झुकाने पर तुली हुई है। इसी कड़ी में अब नया नाम जर्मन मीडिया कंपनी डॉयचे वेले का जुड़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आज अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ तथाकथित उदारवादी और वामपंथी संगठन दिन रात झूठ बोलकर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि भाजपा के प्रखर राष्ट्रवादी नेता और संभावित प्रधानमंत्री योगी की छवि को अभी से कमजोर करने पर तुले हुए हैं। पर जब तक देशभक्त भारतीयों की ताकत ऐसे जनलोकप्रिय नेताओं के पीछे रहेगी, तब तक न तो मोदी को रोक पाएंगे और न ही योगी को। डॉयचे वेले जर्मनी का अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक है और सबसे सफल और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स में से एक है। यह 32 भाषाओं में पत्रकारिता सामग्री प्रदान करता है, जिससे दुनिया भर के लोगों को अपनी राय बनाने का अवसर मिलता है। वर्ष 2021 में डॉयचे वेले 289 मिलियन साप्ताहिक यूजर कॉन्टैक्ट के साथ नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसका सबसे मजबूत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेसबुक पर छपे लेख और यूट्यूब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के लिए मीडिया हाउस क्या छाप रही है? चलिए हम आपको बताते हैं। 11 फरवरी 2022 को तनिका गोडबोले द्वारा लिखा गया एक लेख इस पत्रिका में छपा। लेख का शीर्षक था, क्या एक हिंदू कट्टरवादी भारत का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है? लेख का शीर्षक अपने आप में घोर आपत्तिजनक है। उससे भी आपत्तिजनक है उसकी टाइमिंग। यह लेख यूपी में हुए प्रथम चरण चुनाव के ठीक एक दिन बाद आया है। हो सकता है शायद इस मीडिया संस्थान को प्रथम चरण के चुनाव में सीएम योगी को मिले बढ़त का भान हो गया हो। क्या पता किशन, रूपेश पांडे और देश में हो रही हिंदू लिंचिंग की घटना पर पर्दा डालने के उद्देश्य से लेख लिखा गया हो। पर जो भी है, हिंदू कभी कट्टरवादी नहीं हो सकता। खुद राष्ट्रवादी और जन लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट कर दिया है। हाँ, ये अवश्य है कि ऐसे राष्ट्रवादी नेता ही वैश्विक मंच पर सशक्त भारत की नींव रखते हैं। अतः डॉयचे वेले ने सोचा हो कि क्यों न अभी से इनकी छवि को धूमिल किया जाए। और तो और ये मीडिया हाउस योगी आदित्यनाथ को गोकशी और लव जिहाद के खिलाफ उनके स्टैंड के लिए भी कोसता है और उन्हें एक धार्मिक कट्टरवादी बताता है। उसके लेख के अनुसार पीएम मोदी के साथ सीएम योगी के संबंध खराब हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी नेता की छवि नहीं है। ऐसे में इस मीडिया संस्थान को हमें संदेश दे दें कि गोकशी भारत के संविधान और राष्ट्र के कानून के विरुद्ध है। आपके देश में यह चलता होगा, पर सनातन संस्कृति से सजा भारत कभी भी इसे सामाजिक स्तर पर स्वीकार नहीं करेगा। अतः गोकशी और लव जिहाद के विरुद्ध खड़ा नेता राष्ट्र के कानून के पक्ष में खड़ा एक राष्ट्रवादी नेता है, न कि एक धार्मिक कट्टरवादी। जहां तक रही बात आला कमान से उनके संबंधों की, तो ये मोदी ही हैं जिन्होंने यूपी को सीएम योगी दिया और पूरे देश में ये प्रेम मोदी योगी की उस वायरल फोटो में भी महसूस किया गया। हाँ, एक बात और, जहां तक सवाल जगहों के नाम बदलने का है, तो वो तो निरंतर तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते। अब वो दिन गए जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक टुच्चे से लेख से भारतीयों में हीन भावना घर कर जाती थी। रही बात योगी के राष्ट्रीय नेता की, तो डॉयचे वेले जैसे जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक योगी आदित्यनाथ पर लिखकर टीआरपी ले रहे हैं, तो इसे स्वतः सिद्ध होता है कि वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चुके हैं।